Hello everyone, I am Yogesh Jangid from Sri Rajeshwar Public School, Alot. We are here to discuss about the all forms of tense. Let's see. In the last video, I discussed about the formation of sentence, okay, which is generally subject plus verb plus object. This is the general formula of any sentence. Let's think further. हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। टेंस जो होता है, इट इज़ लाइक द सोल ऑफ इंग्लिश grammar and language. Okay, if you want to speak English and learn how to speak English, it is necessary that you have all the forms of tense in your mind. Okay, let's see. This is the basic formula of sentence, but in tense we have three main types of tenses. Number one, we have present tense. Present tense. Number two, we have past tense. And last but not the least, future tense. ये तीन आपके टेंस के मेन फॉर्म हैं। इनमें जो ये मेन फॉर्मूला है सेंटेंस का, उसमें थोड़ा सा चेंज होके ये टेंस में आप बदलाव और सेंटेंस में बदलाव आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। ओके, मान लो एक सेंटेंस है, राम सब्जेक्ट है हमारा, प्लस प्ले हमारी वर्ब है, प्लस फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं सही है। इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज इसमें जो है टेंस के नियम का पालन नहीं किया गया है। राम प्ले फुटबॉल, ये एक जनरल फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ये उसके अकॉर्डिंग बना हुआ सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसको प्रेजेंट टेंस में बदलना चाहें, या पास्ट टेंस में बदलना चाहें, या फ्यूचर टेंस में बदलना चाहिए, तो हमें क्या करना होगा ना? व्हाट शुड वी डू? हमें ये देखना होगा कि ये टेंस अभी मौजूदा किस फॉर्म में है और आगे हमको किस फॉर्म में उसको चेंज करना है। लेकिन ये पता होने के लिए हमें टेंस के जो आगे के जो ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इनके कितने प्रकार हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास तीन मेन टेंस हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, अब ये जो प्रेजेंट टेंस है, ये डिवाइडेड है चार हिस्सों में। कौन कौन से वो चार हिस्से हैं देखना। नंबर वन है प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये पहला है आपका। नंबर दो पे आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस
कंटिन्यूस टेंस। नंबर 3 पे आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। और जो है नंबर 4 पे आपके पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हमने प्रेजेंट टेंस को 4 हिस्सों में डिवाइडेड किया अकॉर्डिंग टू द रूल। इसी तरह से हम पास्ट टेंस को भी इन्हीं 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कैसे? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से पास्ट के 4 फॉर्मूले बन जाएंगे, 4 प्रकार बन जाएंगे। इसी प्रकार हम फ्यूचर टेंस को भी 4 हिस्सों में बांटेंगे। तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से फ्यूचर के भी 4 पार्ट बनेंगे। टोटल हमारे पास हो गए 3 मेन पार्ट हो गए और टोटल 12 उनके सब पार्ट हो गए। तो हम किसी भी एक सेंटेंस को अगर बदलना चाहें तो एक में तो वो खुद होगा, अगर वो करेक्ट सेंटेंस है तो। मान लो अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो बाकी 11 टेंसेस में हम उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। और अगर वो मान लो जिस किसी भी टेंस में है वो, तो उसको अगर हमको बदलना है तो हमको ध्यान रखना होगा कि हमें कहाँ चेंज करना है। तो देखो बच्चों, अगर आप टेंस को समझना चाहते हो तो ये समझ लो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें से हम टेंस में क्या चेंज करेंगे? कुछ नहीं, ओनली वर्ब। इस वर्ब का ही पूरा खेल है टेंस, इस वर्ब को ही चेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। और जो भी रूल हैं आने वाले मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा कि इस रूल के हिसाब से इस वर्ब में ये चेंज होगा, इस रूल के हिसाब से इस वर्ब में ये चेंज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस की, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मुलेशन कैसा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से सेंटेंस बनता है, और हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में है। देखना, हम कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका फॉर्मूला। प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, प्लस वर्ब के अंदर एस और ई एस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ना, प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ओके। अब हम इसके अंदर कोई भी सेंटेंस को फिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला, अभी मैंने यहाँ लिखा था राम प्ले फुटबॉल, राम प्ले फुटबॉल। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें टेंस के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है। और इंग्लिश में टेंस को इस लैंग्वेज की सोल क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है, अगर आपको टेंस नहीं पता है, तो यू कैन नॉट राइट और यू कैन नॉट टॉक प्रॉपरली इन इंग्लिश, ओके। लेट्स पुट अ सेंटेंस इनटू दिस फॉर्मूला। मान लो सब्जेक्ट हमारा है राम, प्लस वर्ब है हमारी प्ले, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले होता है, ओके।
लेकिन उसमें हमको लगाना है एस और ई एस। तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे? बोले सर एस लगाएंगे। ओके लगा दो प्लीज़। प्लस ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है, फुटबॉल। ओके तो सेंटेंस क्या बना? राम प्लेज फुटबॉल। तो ये करेक्ट हुआ ना सेंटेंस, राम प्लेज फुटबॉल। अब क्वेश्चन उठेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट मतलब प्रेजेंट सिंपल में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दोनों एक ही बात है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि टेंस का में पूरा खेल होता है वर्ब का। हमें कुछ नहीं देखना, हमारा सब्जेक्ट वैसा का वैसा है, हमारा ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा है ना। इसमें को देखना, शाम फुटबॉल ऐसा कैसा है का चेंज कहाँ आया? इस वर्ब में आया है ना, इस वर्ब में। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने इसमें क्या करा? एस या ई एस जोड़ दिया है ना। तो जिस भी टेंस की वर्ब में एस या ई एस लगा हो, समझना मेरी बात को अच्छे से सुन लेना, आपके सारे डाउट इस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जब तक मैं जहाँ तक अभी पढ़ा पाऊँ, उसके बाद आगे हो सकता है हम कल पढ़ें, लेकिन जो मैं सभी आपको समझा रहा हूँ वो इसी वीडियो में आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ मिल रहा है तो उसमें आंख बंद करके आप बता सकते हो कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये सेंटेंस है। ओके, तो पहली बात तो नोटेबल ये हो गई कि हमको ये टेंस पहचानने में तो आ गया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है। ओके, कि वर्ब में एस या ई एस लगा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एस और ई एस लगा होता है। चलो अब अगले टेंस की तरफ हम चलते हैं। ये तो बात हो गई हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस की, है ना। प्रेजेंट टेंस के कितने कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है सर। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो अभी हमने बात करी है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ चलते हैं। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो टेंस चाहे कोई भी हो, ना हमारा सब्जेक्ट बदलेगा ना हमारा ऑब्जेक्ट बदलेगा। जो भी कोई बदलाव हो रहा है वो कहाँ होगा? इस वर्ब के अंदर। ओके, लेट्स सी। जो हमने, ये हमारा मेन सेंटेंस है, राम प्ले फुटबॉल। हालांकि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, लेकिन हमें इन तीन वर्ड्स का बहुत वो मतलब सेंटेंस फॉर्मुलेशन में इन वर्ड्स का यूज़ करना है। देखो, इसका सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ आपको फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट तो सभी में होगा, प्लस इज एम आर, इज एम आर, प्लस वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगेगा आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप आइडेंटिफाई करो, सब्जेक्ट हमारा ऐसा कैसा है जहाँ था, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा कैसा है। जो भी चेंजेस हुए वो कहाँ हुए? इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का जो पोर्शन है, जो वर्ब कहलाता है, उसमें सभी जो भी टेंस के हिसाब से वो चेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल्स, उसमें ये चेंजेस हुए और होते रहेंगे। देखो, अब हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें हमारा जो सेंटेंस है उसको फॉर्म करना है। देखो, सब्जेक्ट आप सबको पता है, सब्जेक्ट है हमारा राम। ओके, प्लस अब इज एम आर,
सर बोले आपने 3 चीजें दे दी, इज दे दिया, एम दे दिया, आर दे दिया, तो क्या लगाएं? सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर लगेगा, और आई कब लगेगा? ओनली एम कब लगेगा? जब आई हो, सब्जेक्ट में आपका फर्स्ट पर्सन नरेटिव आई हो तो आपका एम लगेगा, नहीं तो इज कब लगेगा? जब आपकी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। जैसे राम एक सिंगल बंदा है तो यहाँ पे लग जाएगा इज। अगर यहाँ पे ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है जो प्लूरल है तो वहाँ पे लगता आर। और एम का तो आपको पता है, अगर आई, अगर फर्स्ट पर्सन नरेटिव अगर आई आपका सब्जेक्ट है तो वहाँ लगेगा एम। ओके, तो राम इज राम इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी प्ले, आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी प्ले, इसमें हमें जोड़ना है आईएनजी, तो प्लेइंग प्लस ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फुटबॉल। ओके, तो हमारा सेंटेंस किस तरह से बना? राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला जो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल्स है उसमें हमने हमारा जो सेंटेंस था उसको हमने इसके अंदर पुट किया, उन वर्ड्स को पुट किया, और उसमें अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर हमने उसमें चेंजेस किए हैं तो हमें क्या मिला? ये जो टेंस बना है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये हमें जो सेंटेंस है ये मिला है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। और आपको एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि अगर आप पूछ सकते हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है? देखिए, बहुत ही सिंपल बात है। सबसे पहली बात तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होने की सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी है वो है ये आईएनजी। अगर आपकी वर्ब में आईएनजी लगा है तो समझ लो कि वो डेफिनेटली वो जो टेंस है वो कंटिन्यूअस टेंस है। तो सर कंटिन्यूअस टेंस तो तीन होते हैं भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी होता है। तो हमें किस तरह से मालूम पड़ेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है या फ्यूचर है? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब को, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये तो मेन वर्ब है हमारी, ये जो साइड में वर्ब के जो साइड में जो ये लगे हुए हैं इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हमें देखना पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कुछ है तो वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, अन्यथा वो कोई और टेंस होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन इस बात को दिमाग में बिठा लो कि अगर आईएनजी अगर आपकी वर्ब में अगर आईएनजी लगा हुआ है तो वो कंटिन्यूअस टेंस, डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस टेंस में है वो सेंटेंस। और कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है इसको हम आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू रूल्स कर ही लेंगे। ओके, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।